आजकल हर चीज में सवाल उठाने वाले बहुत हो चुके हैं, खास करके अध्यात्म में, धर्म में सवाल उठाने वाले। पाप में कोई सवाल नहीं उठाते। देखो आपको बोलता हूँ, आपके कितने घरों में दूध वाला घर पे आके दूध दे के जाता है, वो हाथ उठाओ। देखो इतने लोगों के घर में दूध सप्लाई होता है, आज तक कई दारू सप्लाई हुआ नहीं भगवान। वो बैठे जगह बिकता है। कौन सी चीज? दारू। हाँ, दारू बैठे जगह बिकता है। दूध को घंटी बजा के बेचना पड़ता है। अच्छी चीजें प्रचार से बिकेगी न, गलत चीजों की कोई प्रचार की जरूरत नहीं। कलयुग है महाराज, कलयुग है। जी भगवान। क्या है? कलयुग है। हाँ, इस कलयुग में कई लोग मुझे कहते हैं, पूछते भी हैं, मैयर में, विंध्याचल में, कृष्णगिरी में। अभी कृष्णगिरी में देखो ना, आपने देखा होगा मंदिर में, माँ के दरबार में नारियल के ढेर लगते हैं, देखा आपने? जी भगवान। तो कई पूछते हैं कि उधर रख के उस नारियल को क्या मिलता है, क्या हो जाएगा उस देवी के चरण में। आपने विंध्याचल में देखा हो, मैयर में देखा हो, या आप उज्जैन महाकाल में देखे हो, दुकानों में एक कपड़ा बेचते हैं, लाल चुनरी, लाल चोला, एक नारियल बेचते हैं, मखाना, ये शक्कर के वो गोल मिश्री नहीं, शक्कर के छोटे छोटे मखाने होते हैं ना, हाँ, वो सब बेचते हैं। कुछ भी हो उसका नाम, आप समझ गए, ये जरूरी है। अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि ये नारियल रखने से क्या होगा, और पुजारी वो नारियल हमको वापस दे देते हैं। हम वो नारियल बंधा हुआ घर में लाके रखते हैं। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि इसमें क्या पड़ा। आज कई चीजें आपको बताने वाला हूँ, प्रूफ, वैज्ञानिक प्रूफ, साइंटिफिक। क्या? साइंटिफिक। क्योंकि आज के मूर्खों को, नास्तिकों को साइंस से समझाना पड़ता है। जिसको भक्ति है उसको किसी साक्षी की जरूरत ही नहीं है। जय गुरुदेव। और जिसको भक्ति नहीं है उसको भी भक्ति जगाना पड़ता है। देखो आपको बता दूं कि ये महाकाल में आप जाते हो, नारियल रखते हैं ना वहाँ, जी भगवान, पुजारी जी वापस देते हैं, हम घर लाते हैं, तोड़ के खाते हैं। जी भगवान। नारियल तोड़ के नहीं खाना, जो मंदिर में दिया है उसको ऐसे ही ला के घर में रख देना, बहुत दिनों तक रखना। जब वो गोला बन जाए, सूख जाए, बाद में तोड़ के खाना, जब तक उसमें पानी हो नहीं तोड़ना। क्यों? आज आपको बता दूं कि नारियल आसपास में जितने भी पंचभूत तत्व है, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, उसको तुरंत खींच के अपने में संक्रमित करने की शक्ति रखता है। आपके घर में कोई भी उस तत्व में कोई सिद्धि में कमी हो, जिस मंदिर में वो गया, वो मंदिर में जो दैविक शक्ति है उसको भी ये नारियल खींच लेता है, और खींच के अपने में संक्रमित करता है। जब आप लेके अपने यहाँ आते हो तो वहां की ऊर्जा बिना कोई मेहनत आपके घर में नारियल के अंदर आ जाती है। हर आदमी को कभी भी मंदिर जाएं तो हमारे कृष्णगिरी में तो नारियल वापस नहीं देते हैं, वापस देना चाहिए। नारियल वापस नारियल दें तो नारियल घर में लाके रखने से बहुत फायदा होता है। मैयर जाओ, विंध्याचल जाओ, माँ की चुनरी भी बेचते हैं, नारियल और ये मखाना, मिठाई भी देते हैं। ये सब अंदर रख के बांध के पुजारी चढ़ा के वापस आपको प्रसाद रूप में देते हैं। उसको घर लेके आके लोग नारियल को तोड़ के खाते हैं। नास्तिक पूछते हैं कि ऐसे नारियल चढ़ाना न वो चढ़ाना, इससे क्या आएगा। आज आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या चमत्कार आ रहा है। देखो आप लोगों ने देखा होगा, कहीं भी नया बोर डालना हो, क्या डालने वाला? नया बोर, नया कुआं खोदना हो, तो ये जो वाटर डिटेक्टर आदमी होता है ना, पानी बताने वाला, उसको बुला के पूछते हैं ना कि भाई किस जगह पानी है बताओ। ऐसा किसी को अनुभव है क्या? आपने घर में पानी बताया किसी को? वो नारियल से ही देखता है। किससे देखता है? नारियल से। कैसे? और नारियल को ऐसे टेढ़ा रखता है, और जैसे ही पानी की जगह आती है नारियल खड़ा हो जाता है, अपने आप। यानी नारियल अपने आप खड़ा कैसे हुआ? क्योंकि नीचे जो जल तत्व है उसको ये नारियल खींच रहा है, उस तत्व को अपने में। जब वो जल तत्व इसमें खींचा जा रहा है तो नारियल खड़ा हो रहा है।
आप भी शरीर को तनोगे तो खड़े हो जाओगे कि नहीं, वैसे नारियल खड़े हो रहा है। यानी उस समय पूरा जल तत्व का शक्ति वो नारियल में आ गया। अग्नि तत्व को खींचता है, आकाश तत्व को खींचता है, पृथ्वी तत्व को खींचता है, वायु तत्व को खींचता है। दैविक शक्तियां हैं तो उनके शरीर में रहे हुए दैविक तत्व को खींच लेता है। इसीलिए महाकाल में रखे हुए नारियल को घर में ले आओगे, महाकाल लिंग तो नहीं ले आ सकते आप, वो तो सबके लिए है, लेकिन वहां की ऊर्जा आपके घर में आ जाएगी नारियल के अंदर। जय गुरुदेव। कई लोग पूछते हैं, तब मुझे ऐसे लगता है कि इनको आज मैं ये बताने वाला हूं कि इस जगह में पानी कहाँ है। नारियल खड़ा हो जाता है तो वो नारियल पानी से खड़ता है। यानी कैसे खड़ता है, उस शक्ति को खींचता है। नारियल ऐसी वस्तु है, जब तक अंदर पानी होता है, सूखने के बाद वो काम नहीं करता। जब अंदर पानी हो तो कोई भी देवता की दिव्य शक्ति किसी शक्तिपीठ में, सिद्ध पीठ में हो, उस शक्ति को ये नारियल खींच लेता है जो मनुष्य नहीं खींच सकता है। और उस नारियल को लाके घर में रख देते हो तो वो नारियल पूरी उस शक्ति को जैसे जैसे सूखता जाता है बाहर छोड़ता है। क्या करता है, बाल छोड़ता है। तो धीरे धीरे पूरा घर ही दैविक शक्ति से महाकाल मंदिर बन जाता है, अपना घर। ये देखना है बेटा, नारियल है क्या, ये सब तैयार आते हैं। इसमें क्या लिखा, हा क्या लिखा, सुंदर लिखा है। देखो आपको ये चीज बताता हूँ, किस किस को घर में पावर चाहिए, सभी को चाहिए भगवान। तो पावर चाहिए। तो आज मैं दो चीजें बताऊंगा। एक तो नारियल के बारे में, पूजा के बारे में, पूजा भक्ति के बारे में। जो लोग कमेंट करते हैं कि पूजा में क्या पड़ा है, देवता में क्या पड़ा है, उससे क्या आएगा, इन लोगों को पता चलना कि प्रकृति के हर चीज में एक शक्ति है। अंगूठी में जो रत्न पहनते हो, हर रत्न एक डिफरेंट वाइब्रेशन को खींचता है, और वो वाइब्रेशन आपके बॉडी में अलाइन हो गया तो वो शक्ति आपकी उस अपूर्ति को पूर्ण कर देता है जो आप, जिसके लिए आप तरसते हो। इसलिए शनि दशा हो, विभिन्न दशा हो, उस समय ज्योतिष कहते हैं कि गुरु दशा चल रही है, पुखराज पहनिए, शुक्र दशा चल रही है, हीरा पहनिए। क्यों कहता है, उससे अगर आप खुद को व्यवस्थित सामंजस्य बैठा के अपने आप को अलाइन कर लोगे, इस संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं फिर जो आप नहीं पा सकते हो, हर चीज आपकी हो जाती है। समझ रहे हो? तो इस नारियल में आज कुछ लिखा हुआ है। मैंने एक तो बोला नारियल बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसलिए बोला मैं आज घर घर में नारियल रखने की एक विधि बताने वाला हूं कि नारियल रखना कैसे चाहिए। क्योंकि वो नारियल रखने के पहले एक प्रकृति में तो शक्ति है। देखो इस संसार में चारों तरफ तरंग व्याप्त है कि नहीं, उसको खींचने के लिए एक एंटेना बनाते हैं कि नहीं, विशेष रूप से। तो मैंने कुछ यंत्र बना के एक एंटेना बनाया है जिससे ये शक्ति तुरंत करके सबको खींच सकें और घर में इतनी सुख समृद्धि भर दें कि रखने जगह ना हो कि भाई कहाँ रखूं। महाराज एक लारी भेज रहा हूँ कृष्णगिरी। क्यों रे भाई? नहीं, जो गेहूँ हम खरीदते थे अब उसको हमारे घर में चावल, गेहूँ, पैसा जितना भर भर के रखना, बाथरूम के अंदर भी भर दिया है, अब कोई जगह नहीं। अब कृष्णगिरी भेजना पड़ रहा है हमको। कहाँ भेजना पड़ रहा है? कृष्णगिरी। तो मैं इसमें क्या लिखा है दिख रहा है आपको? पीछे कहाँ दिखेगा मेरे बच्चों को? अच्छा ये नहीं दिखे तो क्यों? जो आराम से खा पी के पीछे आया उसको थोड़ा नहीं दिखता है तो वो उसके कर्मों का फल है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो पहले आया उसको दिख रहा है कि नहीं, वो पहले आने का फल है। क्या लिखा है पढ़ो। इसको एंजलिक नंबर बोलते हैं। एंजल यानी परी देवता, यानी देव शक्तियां। परी बोलो, देवी बोलो, देवा बोलो, भैरू जी बोलो, गणपति बोलो। हमारा शास्त्र कहता है कि जिस नंबर में शुक्र का अंश आ जाता है वो वैभव, समृद्धि और देवता तीनों को खींचता है। तो वो नंबर अगर पूर्ण अंक हो तो सबको खींच देता है। तो वो पूर्ण अंक है 1176। ये कैसे करना चाहिए वो बाद में देखते हुए
पहले ये नारियल कैसे काम करता है, क्यों नारियल रखना चाहिए घर में, ये कैसे खींचता है। देखो अभी इधर जमीन में कितना जल होगा, कहीं इस जगह होगा ना जल, जी भगवान। तो वो जल को कैसे खींचता है हम देखें क्या इसको। जी भगवान। तुम करके दिखाओगे? अरे दिखाओ ना, दिखा लोगे? आता है? पकड़ने से नहीं, उस शरीर में भी वो तत्व की सिद्धि होना भाई। बैठ जा, ऐसे पकड़ने से थोड़ी आएगा। पकड़ना है पत्नी को। हाँ, वही भाग रही है हम दूर तुम लोगों से, इसलिए जाके उसको बराबर पकड़ो। ये माइक ले ले बेटा, इस माइक को लेके मेरे पास दे, मेरे हाथ में दे, इधर देना, हाथ में दे दे। देखो मैं ये बोल रहा हूं, अगर प्राण अलग घूमता है तो उसको भूत पिशाच बोलते हैं, उसको एक शरीर चाहिए कि नहीं? चाहिए भगवान। वैसे इन शक्तियों को जगाने वाली शक्ति कोई शरीर हो तो ये उसमें प्राण की तरह काम करता है। हमारा शरीर शरीर की तरह, इसमें वो प्राण की तरह काम करता है। इसके लिए देखो, ये जो पानी दिखाते हैं, बोर कुएं का पानी किसी जगह में, उन्होंने उस अभ्यास को सिद्ध किया होता है। कहीं भी पानी है तो देखने का अभ्यास वो दिखा सकते हैं, नहीं तो घर घर में सब खुद ही नहीं देख लेंगे, वो हर एक से नहीं जगेगा। या तो आपकी कोई मंत्र सिद्धि हो तो ये जगह, क्योंकि जब मंत्र सिद्ध होगा कोई भी तो पांचों तत्व स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। जिस मंत्र सिद्ध पुरुष हो तो अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी खुद सिद्ध होंगे उनके। या तो किसी एक तत्व को, ये जो जितने भी वाटर डिटेक्टर लोग हैं, ये इस नारियल को जल तत्व को सिद्ध करके देखते हैं, उनको वो सिद्ध होता है। उन्होंने कई बार अभ्यास किया, जैसे आप लोग डांस का, कराटे, कुंफू का अभ्यास करते हो, वैसे उन्होंने अभ्यास किया होता है। मैं तो कोई जल इसका अभ्यास नहीं किया, लेकिन मंत्र सिद्ध होने से ये अभ्यसित ही है स्वयं। गुरु जी को ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये कैसे चीजों को खींच रहा है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर ये चीजों को खींच रहा है तो कृष्णगिरी के दैविक तरंगों को खींच के ये हम ले जा सकते, ये नारियल ले जा सकता है। तो इसको ले जाके हम घर में रखेंगे तो जब चाहे ये क्रेडिट कार्ड की तरह अपने जीवन में काम आता है। जय गुरुदेव। आप समझ रहे हो ये बात? जी भगवान। तो अभी हम देखते हैं कि इधर कहाँ पानी है। मैं पानी चेक कर रहा हूं, लेकिन पानी के लिए नहीं बता रहा हूं। नारियल कैसे दैविक शक्तियों को आकर्षित करता है ये समझ लोगे तो कल ही घर घर में ये मेरा ये लिखा हुआ एक नारियल हर घर में होगा। उनको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे घर में ना तो डिश एंटेना काम करेगा, ना तो टाटा का एंटेना काम करेगा, मेरे घर में गुरुदेव का बताया हुआ एंटेना ही काम करने वाला है। और जितने नास्तिक लोग हैं, जितने कहते हैं कि भगवान नहीं, देवता नहीं, देवी नहीं, उनके लिए भी ये एक व्यवस्थित प्रमाण बनता है कि प्रकृति में ही शक्तियां हैं। उसी को आदि काल से आदिवासी गुफा में रहने वाला, पहले उस जमाने में मूर्तियां देवता कहाँ थे? अग्नि की पूजा होती थी, जल की पूजा, बिजली आकाश की पूजा, प्रकृति की पूजा होती थी। प्रकृति की ऊर्जा का संयोग ही देवता है। बाद में इंसान ने ये समझा तो बाद में एक एक देवता को उसने जाना और उन देवों की पूजा शुरू की। वो जानने के पहले भी वो देवता थे ना, आज भी हैं। जो नहीं समझे वो अनाड़ी है। जय गुरुदेव। हाँ, वचन भगवान। अगर देवता नहीं होते, मेरी ताकत है क्या बॉम्बे में जाके दिया जला के आऊं? नहीं होगा। मेरी माँ ही करती होगी। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, माँ को बोलता हूँ माँ इसके घर में दिया जला दे, माँ दिया जलाती है। माँ को कहता हूँ इसको राजा बना दे, माँ उसको राजा बना देती है। हाँ, तो ये देवी माँ की कृपा है। देखो अब हम नारियल को देखते हैं। अभी आपके चक्कर में मुझे लेफ्ट राइट करने पड़ेंगे। जयकारा गुरुदेव का। देखो ये नारियल सोया है। क्या कर रहा है? सोया है। यानी इसकी शक्ति को हमने सुला के रखा है। क्या किया? सुला के रखा है भगवान।
अभी देखो नीचे कहीं भी पानी होगा, वो पानी को ये खींचेगा तो ये खड़ा हो जाएगा उस फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन यानी उस तनाव से। अभी देखो अपने आप ये हिल रहा है ना, इसका कारण यहाँ पानी है। देखा ना, ये जहाँ खड़ा हूँ पानी के ऊपर ही बैठा हूँ, जय हो और रास्ते में जहाँ जहाँ देखो जी भगवान। जहाँ पानी होगा वहाँ खुद ही खड़ा होगा, जहाँ पानी नहीं होगा वो खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो पानी के तत्व को खींच के अपने में भर रहा है। और जो वाटर डिटेक्टर है वो कहते हैं कि इधर पानी है। ये पानी बताने की क्रिया नहीं है, एक्चुअली ये वो पानी की ऊर्जा को अपने में भर रहा है, लेकिन इससे मालूम भी पड़ जाता है यहाँ पानी है। क्या हो जाता है? पानी है। देखो जय हो जय हो, जय जयकारा गुरुदेव का। वापस वो आगे जाते ही रुड़ जाएगा। मैं जहां बैठा हूं वहां पानी है। क्या है? पानी है। देखो जय जय गुरुदेव। दिख रहा है, यहाँ पानी है। आगे जहां पानी होगा वहां खड़ेगा ये। जय जय गुरुदेव। इधर ये लाइनें चल रही है पानी की। क्या चल रही है? लाइनें चल रही है। एक लंबी लाइन चल रही है, स्ट्रीम, बड़े बड़े स्ट्रीम है। वो स्ट्रीम जहां हो, अभी देखो बहनों का जप अपने आप गायब हुआ। जप तो देखो इधर पानी है, लाइन से स्ट्रीम चल रही है। जय जय गुरुदेव। इधर पानी है। तो मंदिरों में नारियल जो चढ़ाते हैं, इसको हल्के में मत लेना। उस मंदिर में जो भी देवता की शक्ति होगी, ये नारियल बहुत सरलता से उसको अपने घर लेके आ जाता है। 40 रुपए का नारियल 40,000 करोड़ का काम करता है, जो आप नहीं कर सकते हो। इसलिए घर घर में नारियल होना चाहिए। बहनों के जब तब सब गायब हो रहे हैं। जब तो चल रहा है, लेकिन कान और आंख दूसरी जगह जा रहे हैं बहनों के। देखो यहाँ पानी है। जय हो जय जय गुरुदेव। दिख रहा है? जी भगवान। हाँ, इसको अभ्यास करोगे तो आपको भी आएगा। जय हो। अभ्यास करोगे, ये शक्ति हमारे शरीर से काम कर रही है। देखो कोई भी प्राण बिना शरीर का काम करेगा क्या? नहीं भगवान। तो नारियल खुद पड़े पड़े कैसे काम करेगा भाई? इसको काम कराने वाला चाहिए ना एक व्यक्ति, जी भगवान। तब जाके ये काम करेगा। जय जय गुरुदेव। कितनी जगह पानी है, इसलिए कृष्णगिरी में ताकत बहुत है कि पूरा जमीन नीचे पानी से भरा हुआ है। तो देखो देवता तो कमलासन पर ही बैठते हैं। पद्मावती किस पर बैठती है? कमलासन। और कमल किधर होगा? जहाँ पानी होगा। तो यहाँ पूरा पानी पानी होने से पद्मावती को यहाँ आसन लगा के बैठने में बहुत आराम हो रहा है। जय हो। देखा? देखो वो जगह छोड़े वो खुद ही हो जाएगा, जगह आए खुद ही खड़ा हो जाएगा, खुद ही सो जाएगा। तू करके देख बेटा, ले आ। आओ। तू खड़ा तो आओ, आइए भैया। हाथ से मत हिला देना। हाँ, सनातन धर्म का मजाक नहीं होना चाहिए। देखो है ना, वो उसी जगह होगा, दूसरी जगह होगा नहीं। नहीं हो रहा होगा, जहाँ पहले थे वही हुआ है। उसी जगहों में होगा जहाँ है। ये देखो जहाँ पानी है इतनी वही जगह पानी है। बहनों, अपने घर में कभी भी पानी चेक करना हो, इसमें कितने फुट नीचे पानी है वो कैसे मालूम पड़ेगा भाई इससे? हाँ भगवान बताइए। देखो यहाँ जो पानी है ये 650 फुट में है। यहाँ पानी, यहाँ जो पानी है 700 फुट में है। जय हो। यहाँ जो पानी है 600 फुट में है, 600, 650, 700 फुट। और कैसे बोलते हैं? क्योंकि जब ये नारियल खड़ता है मुझे वो पानी नीचे दिखता है, मुझे वो दिख जाता है। जय हो जय गुरुदेव। आपको नहीं दिखता है। अभी तू करके देख क्या होता है। चल ट्राई कर, कोई बात नहीं। जय हो जय जय गुरुदेव।
जय हो भगवान की। देखो नारियल में इतनी शक्ति है, जहां जहां पानी है वहां खड़ता है। हाँ है क्या नहीं? सत्य वचन गुरुदेव। एक्चुअली क्या हुआ आपको बता दूं, मैंने उसको शक्ति डाल दी। जय हो जय हो जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का। हो रहा है ना, वो कोई भी हो उन जगह में पानी जा रहा। नारियल की शक्ति को कम मत मानना। और सनातन धर्म जैसे वैज्ञानिक धर्म दुनिया में ही नहीं, आज साइंस आया है, मेटल डिटेक्टर आया है, तत्वों को एनर्जी को मेजर करने के मेजर मीटर आए हैं, लेकिन युगों से हम मंदिरों में नारियल चढ़ा रहे हैं। किसी को पता नहीं चलता है कि ये नारियल मंदिर के देवता की शक्ति लेके अपने घर में आ रहा जय है। गुरुदेव। किसी को ये पता तक नहीं चलता। देखा, ये है उस नारियल की शक्ति। गुरु जी जिस पर मेहरबान होंगे वो भी होंगे गुरु। पंगुम लंगयंती गिरी, संत जिसको लंगड़े को आशीर्वाद दे दिया वो पहाड़ चढ़ने लग जाएगा वो लंगड़ा। जयकारा गुरुदेव। देखा ना? हाँ लाओ अभी बस है। हाँ मजा आ रहा है गुरुदेव। मजा तो इसका खोपरे का हलवा खा के आना, इसको देख के क्या आ रहा है। ये तो इसकी शक्ति दिखाने के आज मेरी इच्छा हुई कि लोग जो नास्तिक लोग जो मजार में, जब मस्जिद में मजार में चादर चढ़ाते हैं, जब इनको कोई तकलीफ नहीं है, मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ा दो तुरंत इन लोगों को तकलीफ आएगा। इन लोगों को मूर्खों को मालूम नहीं है कि दूध में गाय की सूर्य नाड़ी से निकलने वाली ऊर्जा जब शिवलिंग पर जाकर के घर्षित होती है तो दूध का घर्षण शिवलिंग से जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की एनर्जी निकलती है शरीर को इतना मजबूत कर सकता है कि एकदम आलसी आदमी भी परिश्रमी हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि शिव भक्ति समृद्धि देती है, क्योंकि वो अपने को मेहनत करने की ताकत दे देती है। क्या दे देती है? मेहनत करने की ताकत। हाँ, तो ये कोई चीज खाली आप जो बोलो उसका मैं साइंटिफिक प्रूफ बता सकता हूँ, क्योंकि हम कोरे ऐसे कागज पढ़ने वाले नहीं है। हम तो सोचते हैं कि आज के युवाओं को कन्विंस करना हो तो आपके पास उसका पूरा कोई ना कोई आधार चाहिए जिसको बता के आप कन्विंस कर सकते हो कि ये चीज है भाई, इससे ये होता है। समझ आ? देखो बच्चा भी कितनी सरलता से सब कर चुका। हाँ, अभी ये जितने लोग घर जाते ही पहले नारियल ले लेके घूमेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। सब चेक करेंगे गुरुदेव। अच्छा है, चेक करो। जिनको काम धंधा नहीं है, पानी दिखाने के काम में एक जगह पानी दिखाओ 2000 रुपया कम से कम मिलता है। ये कोई कम काम नहीं है। कहीं भी पानी दिखाओ, लेकिन अगर दिखा दिए ना उधर पानी नहीं आया, तुम्हारा पानी निकाल देगा वो ध्यान रख के निकाल। हाँ, बहुत पूरा ध्यान रखना, तुम लोगों का पानी काटेगा वो फिर, क्योंकि एक बोर डालने में कम से कम 40,000 30,000 50,000 खर्च हो जाए, फिर उधर पानी नहीं आया तेरे घर पर ही आएगा वो आदमी सीधा। इसलिए इसमें अभ्यास पूरा पक्का चाहिए। इसको बताने का अभ्यास, मैंने बोला ना यहाँ 600 में 650 700 फुट में 1 फुट भी आगे पीछे नहीं आ सकता पानी, क्योंकि हमको धन, घड़ा हुआ घड़ा, पानी, जमीन में रहा हुआ हीरा पन्ना, कचरा। हाँ, एग्मोर में गजराज जी बहुत बड़े सेठ हुए। एग्मोर चेन्नई में रहते थे, परिवार बहुत कष्ट में रहता था। तो मेरे पास भौरी बाई, वो माता जी, अभी तो उनका देहांत हो गया, ये 10-15 साल पहले। मेरी बड़ी भगत थी, जो गहना पहना होता मुझे देखते ही जितनी बार आई उतनी बार गहना खोल के मेरे को पहनाती थी कि महाराज ये आप पहनो, आपके साथ होना चाहिए। ऐसे उस समय मैं बहुत गहना पहनता था, क्योंकि जब मुझे संन्यास दीक्षा नहीं हुई थी, मैं साधक था, तो जब बहुत गहने पहनते थे। उस माता जी को मैंने कहा कि आपके घर के सामने बहुत बड़ा गड़ा हुआ है,
पेरनामपेट में कांकरिया जी अनिल जी रहते, हमारे बड़े भक्त हैं, उनके घर के सामने मैंने कहा कपड़े में किसी ने भस्म काजल को मंत्रित करके गाड़ दिया तेरे घर के सामने, इसलिए तू बहुत दुखी है। फिर जब खोदा तो वो काजल से भरा हुआ कपड़े का पोटला मिला उनके, जय हो। क्योंकि वो सब हमको ऐसे ही दिखता है, उसके लिए कोई हमको विशेष मंत्र या कुछ करके, कई लोग तो पान में काजल लगा के फिर देखते हैं कि भाई काजल लगाया, फिर देखते हैं फिर दिखता है कि यहाँ है। मेरे को खुले आंख ऐसे ही दिखता है, जय गुरुदेव। कोई देखना नहीं पड़ता। ये जो भाई बैठा है अभी पीला शर्ट वाला, कहाँ से आया भाई? तुम ही पीला जिब्बा वाला? हाँ, ये भी चित्रकूट से ही है। जिस घर के पास जिस जगह रहता है दोनों तरफ घर के 2 पौधे हैं, इसके घर के दोनों तरफ बाहर 2 पौधे हैं, वो मैं यहीं से देख सकता हूँ। उसके लिए जय कोई जय गुरुदेव। काजल लगा के कुछ देखना नहीं पड़ता, समझा? तो ऐसी बात है। तो आज मैं और भी आपको कई चीज़ें आज से शुरू करके थोड़े दिन बताना चाहता हूँ, जो आप जो गलत सोचते हो मन में किसी के लिए भी खुद के लिए भी, वो कैसे काम करता है ये आप सोच लोगे, देख लोगे तो कभी गलत नहीं करोगे। उसके पहले ये नारियल का पूरा कर लेते हैं, एक बार नारियल पूरा करते हैं। देखिए इस नारियल में एक शक्ति है। अभी यहाँ तो ये खड़ा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पानी है, मैंने बोला यहाँ पानी है, देखो यहाँ नहीं है, बैठे जगह ही पानी है, पानी के ऊपर बैठा हूँ मैं। कहाँ बैठा हूँ? पानी के ऊपर। हाँ, तो महाराज आप देखो ये जो पानी का दौड़ होता है ना, इसके ऊपर आप लोग अगर बैठते हो, आपके मन की शक्ति को ये पानी खींचता है, इसलिए इसको रोकने के लिए भी एक मेटल बार आता है। आपके घर में कहीं पानी जा रहा हो, आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ, आप किसी व्यक्ति से वहाँ पानी है क्या चेक करना जरूरी है। घर में अगर बेड के आप जिस बेडरूम में सो रहे हो उस बेड के नीचे अगर पानी का लाइन चल रहा है तो वहाँ जाके जिंदगी भर आप दुखी रहोगे, ये निश्चित है। तो आप घर तो बदल नहीं सकते, जिसका खुद का घर होगा बेडरूम बदल नहीं सकते, तो एक मेटालिक बार आता है जिस इस फ्लो की एनर्जी को वो रोक देता है। उसको उस घर में उस जगह कहीं कोने में दीवार पर जहाँ से ये पानी का लाइन निकल रहा है, वो लाइन जिस कोने में ख़त्म हो रहा है वहाँ रख दोगे तो इस एनर्जी से आपको तकलीफ नहीं आएगी। ये कहाँ मिलता है आप चेक कर लो, गूगल में चेक कर लो। लेकिन कई लोगों की ज़िंदगी बिना काम नुकसान, बीमारी, परेशानी, उदारी, कष्ट आने का मुख्य कारण होता है पानी के ऊपर बैठ के खाना या पानी के ऊपर सोना। उनको पता ही नहीं रहता है। हम जैसे लोगों को पानी तो कमलासन की तरह है, मेरे जैसे को तो पानी पर बैठ के बल आएगा, आपको पानी खा जाएगा। कैसे? आप ध्यान रखो ये कैसे होता है। समझो ये गीदड़ है, शेर इस गीदड़ को खा जाएगा कि नहीं, लेकिन ये गीदड़ आपको खा जाएगा कि नहीं। तो ये तत्व उस गीदड़ नहीं है, तत्व पूजनीय है, लेकिन उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि वो शक्ति से अगर हम जैसे बड़ी शक्ति हो तो हम उसको दबा देंगे, आप जैसे छोटी शक्ति है तो आपको वो दबा देगा। समझ रहे हो ना? इसलिए घर में कहीं भी पानी का फ्लो हो उस जगह नहीं रहना चाहिए। अपमान हो सकता है, जेल में जाना हो सकता है, कोई ना कोई अपराध हो का कारण बन के तकलीफ आ सकता है। जल जहाँ है उसके ऊपर सोना नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। ये अपना काम करता है। देखो यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ है ना। तो अब आप में किसको कृपा चाहिए? सभी को चाहिए। इस वीडियो को अलग से निकाल के डालना चाहिए ताकि हर व्यक्ति इसको देखें और आगे से आगे फॉरवर्ड करें कि नारियल में इतनी शक्ति है तो गुरुजी का ये उपाय घर घर का मंगल कर दें, हर एक का मंगल कर दें। जय गुरुदेव। उपाय क्या है? देखो अपना ये शरीर है, यहां से एक त्रिकोण है कि नहीं? ये एक त्रिकोण है, यही यंत्र है। मैंने जो यंत्र बोला नथिंग, एक कॉन्शियस साउल का क्रिएशन ही यंत्र है। देखो यहाँ एक त्रिकोण है, माथे से यहाँ बैठे तो जो बैठे हो उधर एक त्रिकोण है कि नहीं तुम्हारे बैठा हुआ,
यानी इधर से ऐसे न इधर से ऐसे, यही षटकोण। इसके अंदर जो आत्मा है यही उसकी देवता है यंत्र की। जिस देवता का है वो यंत्र, इसलिए षटकोण के यंत्र बनते हैं। तो मैंने यहाँ षटकोण बनाया है, स्टार, समझा। जो भी देव शक्ति आपके घर के आसपास घूम रही हो, इस नारियल की एक विशेषता है, एक ध्यान रखना, ये कभी नेगेटिविटी को नहीं खींचती, सिर्फ पॉजिटिविटी को ही खींचती है। इसकी विशेषता, इसमें कभी गलत चीज अंदर नहीं आएगी। क्या अंदर नहीं आएगी? गलत चीज। ये सबसे बड़ी विशेषता है। कुछ भी खींचने जाए, भूत घूम रहा है उसकी शक्ति खींच लें तो क्या हो जाए। नारियल सिर्फ दैविक वस्तु का ही काम करती है। तो इसमें एक, ये सब हरे रंग में, मैंने पहले हरे रंग में बनाया था, लेकिन हरा रंग इतना नया नहीं था, थोड़ा पावर कम था, तो मैंने ब्लू में लिखा। आपको हरे में लिखना है। किस में? हरे में। नारियल की चोटी रखनी, बाकी सब साफ कर देना, तभी ये एनर्जी को अच्छे से खींचता है। अगर ऊपर चोटी हो तो एनर्जी और इस नारियल के बीच में वो जो जटा है ये बाधा बनता है। तो पूरा छोड़ना, ऊपर की चोटी नहीं छोड़ना कभी भी, वो ऊपर ही रहना, ताकि वो पिरामिड की तरह उस एनर्जी को, हम लोग, कई लोग मुझे पूछते हैं ऐसे चोटी रख के क्यों चढ़ाना देवता को, चोटी क्यों नहीं निकालना। ये इजिप्शियन पिरामिड का जो भी साइंटिफिक रीजन हुआ, इजिप्शियन पिरामिड का, ये नारियल की चोटी से ही हुआ। पिरामिड का जो टिप है नारियल की चोटी, वैसे ही अंदर की शक्ति को सदा के लिए, जैसे 5000 वर्षों से वो मम्मी के मुर्दे आज तक सड़ नहीं रहे हैं, वैसे के वैसे रहते हैं, ये चोटी इसके अंदर उस ऊर्जा को वैसे के वैसे ही रखती है, कभी वो खत्म नहीं होता। इसी से वो पिरामिड का टिप बना है। तो आपको ये ध्यान रखने जैसा है कि आपको हरे रंग में लिखना है 1176। ये छठिया यंत्र का सार संग्रह है। वैसे तो यंत्र बनाओ तो 4 ऐसे बॉक्स बना के एक एक नाम लिखना पड़ता है, लेकिन उन सब का सार इसमें है। कोई भी कुल देवी हो, इष्ट देवता हो, घर के शुभ शक्तियां हो, ये जिस घर में रहेगा उधर हर दम एनर्जी का आना रहेगा। अगर ये सूख गया 1 साल में, खोपरा बन गया, तोड़ के खा लिया, फिर नया रख दिया लिख के, ऐसे ये सूखने के बाद काम नहीं करता। अंदर पानी हो तो ही काम करेगा। वो पानी सूखते समय क्या होता है महाराज, जैसे जैसे पानी सूखता है ये एनर्जी जो खींचा उसको बाहर छोड़ता है, पूरा घर वो एनर्जी से भरा रहता है, हर दम भरता है, वो घर भरा रहता है। 1176 क्या लिखना? 1176। और नीचे ये षटकोण बनाना। क्या बनाना? षटकोण। षटकोण में एक अंदर डॉट, वही वो देवी शक्ति को खींचने का मुख्य बिंदु है। षटकोण ये अमावस्या को करो तो बहुत पावर है, पूनम को करो तो बहुत पावर है, रविवार को करो तो अच्छा है। अमावस्या या पूनम को करके इसको कहाँ रखना महाराज? पूजा के स्थान में रख सकते हैं, अलमारे में रख सकते हैं। इतना ही है कि ये बंद रहो, खुले रहो, कुछ भी चिंता नहीं, कहीं भी रह सकता है, खड़ा रहना चाहिए बस, ऐसे नहीं रखना, सड़ जाएगा नारियल, कभी भी ऐसे रखना। देखो मैं ही पद्मावती जैसे फल लेके बैठ गया। जय माँ, जय गुरुदेव। माँ का चेला माँ जैसे ही होगा, कैसे होगा? हाँ देखो लिख लिया, समझ आ गया? कोई डाउट है किसी को इसमें? क्योंकि वो डाउट से सबका डाउट क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो YouTube में मेरे बच्चे देख रहे हैं क्या? हाँ मेरे बच्चे आ गए YouTube में, बजाओ रे ताली, ताली बजाओ। इनका भला करने मेरे को कितना मेहनत करना पड़ता है, देखा? देखो क्या बेटा, दुकान में रखो, ऑफिस में रखो, जहां तुमको लगे कि यहाँ मुझे कृपा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, यहाँ देखो। समझो कोई घर वास्तु दोष वाला है, समझो कोई भी घर में अग्नि कोण कटा हुआ है, ईशान कोण कटा हुआ, वास्तु का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है,
तो कोई अच्छे ज्योतिर्लिंग में या शक्तिपीठ में एक नारियल रख के पहले ही छोल के ही ले जाना। वहाँ से लाके छोलोगे तो वो एनर्जी अंदर गई नहीं होगी, पहले से ही निकाल के ऐसे ले जाना। पुजारी जी को बोलना रख के दो माँ के चरण में या माँ काल में, कहीं भी सोमनाथ में, कृष्णगिरी पद्मावती में, यहाँ भी आप पुजारी जी को बोलोगे कि रख के दीजिए तो दे देगा। ऐसा नहीं कि नहीं देगा, दे देगा कि भाई थोड़ा रख के दीजिए, मुझे गुरुदेव ने बोला है घर में रखना, तो दे देगा। ऐसे ले जाओगे तो इसमें जो ऊर्जा आ गई है उसमें अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु, पृथ्वी, आकाश तत्व होने से भरपूर, आपके कहीं भी कोना कटा हो, वास्तु दोष हो, उस दोष को 100% ये अपनी शक्ति से पूरा करता है। खाली 40 रुपए का काम है। इतना 40 रुपए। लेकिन जहाँ ले जाके रखा वो पावरफुल जगह होना चाहिए। अगर आपके घर में कहीं पानी की कमी है, पानी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको कोई नदी किनारे ले जाके रात भर रख के फिर वहाँ से ये ला के रखोगे, फिर 2-3 महीने बाद अगर आप देखते हो तो आपके घर में उस सूखे जगह में पानी आ गया होगा। ये वो ताकत डालता है अंदर, समझा ना। इसमें लाख चमत्कार है जिसको साइंस कह सकते हैं, चमत्कार नहीं है। इसमें करना क्या चाहिए, एक व्यक्ति माइक में बोलो, कौन बोल सकता है कि ये कैसे रखना चाहिए? कौन बोलेगा? तुम में कौन बोलेगा इसको कैसे रखना चाहिए? कौन बोलेगा? माइक में बोलना है, कौन बोलेगा माइक में? अब उनको दो, सब लोग समझ लेना है। गुरुजी खड़ा रखना चाहिए और ऊपर वाला ऊपर रहे, तो जो चोटी रहनी चाहिए, बाकी सब साफ कर देना चाहिए। हरे रंग के मार्कर या इंक से, बड़े ये मार्कर से लिखना चाहिए। जगह छोड़ के बीच में गैप छोड़ के लिखना, एक अक्षर पे दूसरा अक्षर टकराना नहीं। 1 1 7 6 क्या लिखना? नीचे षटकोण बनाना, स्टार, एक स्टार, वो स्टार भी एकदम दिखना। मेरे को क्या है कि यहाँ जगह नहीं था, थोड़ा नीचे लिख दिया, ये इसको थोड़ा ऊपर लिखोगे तो यहाँ जगह होगा, बड़ा स्टार बना सकते हो। और उसके अंदर एक टिक्का करना। ये जो टिक्की है ना, यही रिसीविंग पॉइंट है। जब आप कुछ बनाते हो, देखो आपको एक बात बोलूँ तो आश्चर्य पड़ेगा, आप सुनते रह जाओगे। प्रूवन टेक्निक है, निश्चित होता है। किसी को पेशाब रुक जावे ना, किसी को भी पेशाब रुक जाए, बड़ों लोगों को किसी को पेशाब रुकता है, प्रॉब्लम आता है ना, क्या करोगे बताओ? बताओ, पेशाब रुक जाए तो क्या करोगे? कोई भी नल को खोल के पानी छोड़ दो, वो पानी जाता हुआ उसने देखा तो तुरंत इसका पेशाब लग जाएगा। किसी के भी अगर पेशाब रुक जाए तो नल खोल दो, वो पानी को जाते देखो, तुरंत तुम्हारा पानी का नल खुल जाएगा। ये प्रकृति से हमारे कनेक्शन का उदाहरण है। अगर उधर पानी निकल रहा है, इधर निकल सकता है अपना पानी, तो इधर टिक्की लगाओ तो कनेक्शन से वहाँ से एनर्जी को ये खींचने लगता है। आप ध्यान रखना, इतना कनेक्शन है संसार में प्रकृति का। आप जिस दृश्य को देखते हो वैसे बनते हो। उधर नल में पानी जा रहा है, अपने शरीर का क्या संबंध? लेकिन पानी जाते चीज को देखते ही अंतर चेतन मन अंदर का रुका हुआ पानी को निकालना चालू कर देता है। जय गुरुदेव। सब गेम मन का है। किसका है? मन का। कितनी बजी भाई? बहुत बज गए, 4:30 4:30 बज गए। क्या तुमको संदेह गमा गया? हाँ, लिख के देना है ना, इसको लिख के ले जाना है। बहुत अच्छा सवाल किया। पहले ले जाके बाद में क्या लिखोगे? एंटेना तो बनेगा तब उधर से खींच के आएगा ना भाई। पहले लिखना है और फिर मंदिर में रख के ले आना। अगर किसी मंदिर में बोले कुछ लिखा हुआ नहीं रखूंगा तो अलग बात, फिर आप जानो, वो मैं नहीं बोल सकता। आप पुजारी को राजी करो न करो काम, वो आप जानो, लेकिन लिख के ले जाओ। ये देखो, ये 786 नहीं है। क्या नहीं है? 786। हाँ, ये 1176 है, जो शिव जी का नंबर है। जय हो। आप ये ध्यान रखना, ये शिव जी का नंबर है। इस नंबर में अगर आपने पकड़ लिया जीवन को, तो संसार के सभी देवता कृपा करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि मैंने हेड ऑफिस को आपके घर में लगाया है। किसको लगाया? हेड ऑफिस। तो इसको पहले लिखना चाहिए, हरे मार्कर से लिखना चाहिए। लिखने का दिन भी अमावास पूनम हो तो अच्छा है।
या किसी भी दिन में संध्या काल में 7-8 बजे बाद रात में लिखना चाहिए। और फिर दिन में जाके मंदिर में रख के ले आए, खुला रखना घर में। इसको रखने का तात्पर्य कोई पूजा पाठ नहीं है, एकत्रित ऊर्जा को घर में व्याप्त करवाना, यही इसका तात्पर्य है। कितना बढ़िया आज आपको जिंदगी में नहीं मिला ऐसा एक दिव्यता का ज्ञान मिला कि नहीं, आप ही सोचो। किसने बताया ये बात? क्यों मंदिर में नारियल चढ़ाते हैं, किसने बताया? क्योंकि ये हर चीज खींच के लाती है, शुभ से शुभ चीज खींच के लाती है। कभी भी बैंक जाओ, बैंक में जाओ, गहने के दुकानों में जाओ, कहीं भी जाओ, थैली में ये नारियल लेके जाना। हाँ, वहाँ की समृद्धि की देखो, कोई गहने का दुकान कब होता है जहाँ समृद्धि की शक्ति होती है, हर एक नहीं कर पाता है। एक आदमी सोच के भी एक छोटी सी एक पान बीड़े की दुकान नहीं रख पाता है। तो जिसके पुण्य में ऊर्जा लिखी वहीं वो होती है। जब बैंक में कुछ भी आपको काम रहता है ट्रांजैक्शन का, तो एक थैली लेके जाना, उसमें ये दिखाने जाओगे तो काम नहीं आएगा, थैली में ये रख के ले जाना। बैंक में जो समृद्धि की ऊर्जा होगी सब धन दौलत की, उसको भी ये अपने पास लेके आएगी। बैंक बनेगा घर, क्या बनेगा? बैंक बन जाएगा। बड़ा शोरूम, ज्वेलरी शोरूम में जा रहे हो, थैली में लेके जाना, वहां जो ऊर्जा होगी उसको लेके आएगी। तो ये सपोर्ट करता है ये, लेकिन ये ध्यान रखना, ये सब करके सोते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत अपना करना पड़ेगा, इन सबको उस मेहनत में सफलता का एक उपयोग में लेना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग मेहनत करके भी असफल है ना भाई, तो ये आलसी लोगों के लिए उपाय नहीं है। परिश्रम आपको ही करना है, लेकिन परिश्रम को 1000 गुना सफलता देने का काम ये सब करेंगे। अगर पढ़े ही हैं, हम पढ़े हैं भाई, घर में सो रहे हैं, सब हो जाएगा क्या? पढ़े रहना, तकदीर भी पढ़ा ही रहेगा। मेहनत करेगा उसके लिए सभी उपाय है। किसके लिए? मेहनत करने वालों के लिए। तो अभी आज से 2-4 दिन इसको यहीं रख देते हैं। ऐसे रख दे, बस हर एक को दृष्टि पड़ती है। जय गुरुदेव। ये बेचारा शेर मेरा पालतू शेर है, इसलिए कुछ भी सिर पर रख दो ये लेके बैठता है अपना, ऐसे होता है। अब आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं। जो मन में तरंग निकलती है वो संसार में व्याप्त होके बहुत काम करती है। समझा मेरे बेटा? ये बाहर जाती है, दुनिया भर का काम करती है। इस मन के तरंग को ब्रह्मांड में व्यापित तरंग कनेक्ट हो करके जवाब देती है। ध्यान क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपके अंदर ही सभी जवाब है। ध्यान करोगे तो जैसे पानी में फिटकरी मिलाओगे तो पानी की मट्टी नीचे उतर के पानी एकदम शुद्ध और स्फटिक जैसे होता है, हर चीज दिखने लगता है। ध्यान में कंफ्यूज्ड माइंड को फ्रेशनेस मिलती है और क्लियरनेस मिलती है। तो ध्यान में अगर आप रोज 10 मिनट भी ध्यान करो, आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी आए, उसका हल चाहते हो, तो आपका मन ही आपको जवाब दे देगा कि तुझे ये करना चाहिए। वो ध्यान से ही होगा। किससे? ध्यान से। तो ध्यान को वो शक्ति कहां से मिलती है? यूनिवर्सल कॉन्शियस से। आपका जो सबकॉन्शियस जुड़ता है, इस यूनिवर्सल कॉन्शियस में करोड़ों साल बाद में होने वाली चीज, करोड़ों साल पहले हुई चीज, सबका जवाब है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो जवाब को निकाल के आपको अंदर से देती है ये चीज, ध्यान। तो मैं मन कैसे काम करता है आपको मैं दिखा रहा हूं। बेटा रेडी है? निकाल। मन कैसे काम करता है आपने देखा? मन कैसे काम करता है? मैं आज मन के कल मन को बहुत सावधान रखना। कभी बोलना कि मैं दुखी हूं, मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे परेशानी आती है। बंदर आया होगा और कुछ। ये जरूरी नहीं कि बंदर अयोध्या में वृंदावन में ही आएंगे। जहाँ राम नाम लिया जाता वहीं बंदर आ जाते हैं। क्या करें? जय श्री राम। देखो ये एक स्कैनर है, एक्चुअली ये है स्कैनर। क्या है? स्कैनर। कुछ भी स्कैन करता है, लेकिन मैंने इसमें कोई बैटरी भी नहीं डाला है। अभी कोई बैटरी नहीं डाला, बैटरी की जगह खाली है। बैटरी बता।
बैटरी डालने से वो वाइब्रेशन को अच्छे से खींचता है। ये बैटरी है इसका, इसमें डालना है, फिर ऑन करना है। मैंने कुछ नहीं किया है अभी, कुछ नहीं किया, आपको मन की बात बता रहा हूं। तू रख दे रे नीचे, बोला तू उठ, खड़े हो जा। हाँ खड़े हो, इधर आ, इधर खड़े, इधर आ जाओ। बा खड़े हो जा, थोड़ा आ गया ऐसे, हाँ ऐसे। तुम खड़े हो, एक दाढ़ी वाला तू खड़ा हो जा, जटावाड़ी। नहीं थोड़ा ऐसे करना कि मुझे बहुत दूर ही मिले। उधर खड़े हो जा, हाँ इधर खड़े हो जा, हाँ चलेगा, उधर खड़े हो जा। दो खड़े हुए हैं, एक कोई आपको काम नहीं है अभी, मैं बुलाऊं। अच्छा आइए, आपके पास भी मेरे पास सवाल है एक। हाँ चुपके ऐसे खड़े हो जाइए, दूर कहीं दूर खड़िए। तू इधर आ बेटा, हाँ लाइट के खंबे के नीचे खड़े। आप इधर आ बेटा, हाँ थोड़ा देख, कैमरा को मत ढक, तू इधर आ जा थोड़ा, हाँ बस। आप वहीं खड़ी है। कोई महिला है क्या? इसका जाप ही छूँ, अभी जरूरत नहीं पड़े जाप। आओ माता जी आओ, इधर आ जाओ माता जी, इस बच्चे के पास खड़ो। वो माला ही लेके खड़ो माता जी, कोई बात नहीं, आओ। उधर खड़े हो जाओ। देखो आप एक चीज ध्यान रखो, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को अपने आप में एक नॉलेज है। नॉलेज इंसान में जो आ रहा है, ये प्रकृति की शक्ति से आ रहा है। जो जितना ग्रास्प कर पा रहा है वो इतना मेधावी बनता है, समझा? इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करते रहोगे तो वो ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अच्छे से ग्रहण कर पाओगे। आप लोग प्राणायाम करते ही नहीं हो, वो तकलीफ है। अब देखो दूसरी बात, मन से एक सवाल निकलता है तो वो तरंग बन के रूप लेता है। या तो वो उस रूप को वापस लेके आता है या प्रतिरूप को, यानी आप बोलते हो मैं बहुत दुखी हूँ, तो ये दुखी हूँ शब्द बाहर जाके दुख को खींच के लाता है। इसलिए जो दुखी हूँ बोलता है वो ज़्यादा दुखी होगा। मैं सुख, दुख में भी तू बोले सुखी हूँ और सुख की कल्पना करेगा तो थोड़े दिन में सब दुख गायब हो जाएंगे, सुखी हो जाएगा। तो मैं इसमें कुछ बैटरी कुछ नहीं डाला, फिर इसको क्यों पकड़ रहा हूँ? ये हिल सकता है अच्छे से, मैं पकड़ूं तो ये हिल सकता है, इसलिए पकड़ा हूँ। अब मैं देखो इससे कुछ सवाल करता हूँ मैं, यानी मेरा मन कैसे जवाब लाता है। देखो विज्ञान की बात जो करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा एक काम है जिसको आप समझ सकते हो। मैं अभी पूछ रहा हूँ इसको कि बेटा बताओ इधर को स्त्री कहाँ खड़ी है? सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। इधर कलकत्ता वाला लड़का कहाँ खड़ा है बताओ? जटामुड़ी कहाँ खड़ा है बताओ? उम्र में वृद्ध व्यक्ति कहाँ खड़े हैं? ये मन के पास सब जवाब है आपके पास। आप कभी भी मन में घबरा के मेरा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ध्यान करोगे तो सभी जवाब बाहर निकलेगा। ये हर चीज का जवाब देता है। अभी क्या पूछना है? अभी देखो पूछते हैं इससे, क्या पूछें? हाँ क्या पूछना माता जी? अरे तुम ऐसे पूछोगी तो मुझे ही बताएगा, वो मुझे ही बताएगा। इसका नियम है कि जिसमें शक्ति है उसे ही बताएगा। वो तो मैं कैसे करूं, ये बच्चा करेगा। तू बत अभी देखो ये पूछेगा, आप देखना उसको क्या बताता। इधर सामने कुंभ में पद्मावती प्राण प्रतिष्ठित है, भैरव जी है, लेकिन इनको पूरी तरह मालूम है कि किस में शक्ति कहाँ है। तो उधर खड़े हो जा भाई, उधर जहाँ कुंभ है वहाँ जा,
उनके सामने खड़े। वहां भैरव जी स्थापित है कि नहीं? एकदम उधर मत जा बेटा, यहाँ खड़ना पड़ेगा तेरे को। कलश के सामने वहां खड़ जा, उन लोगों के पास खड़ जा। 2 लोग बैठे वहां, आप बैठ जाओ भैया, आपका सवाल हो गया ना, आप लोग बैठो। सीधा करो, पहले दोनों को जोड़ो। तुमको क्या पूछना है? भैरव जी कहाँ हैं? अब सवाल है भैरव जी कहाँ हैं? भैरव जी है वहां कलश में प्राण प्रतिष्ठित, वही भैरव जी है। अब उसको पूछो भैरव जी कहाँ? तुम पूछो, वो मुझे ही बताएगा। जय गुरुदेव। वो असली भैरव जी को, वो भैरव तत्व जहां विद्यमान है, क्योंकि प्राण युक्त है ना शक्ति। सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। अब पूछो उसको कि भाई पद्मावती है ना सामने कुंभ में, उसको पूछो पद्मावती कहाँ है? गुरुदेव जय जय गुरुदेव। फिर ये बहनें कुंभ के सामने बैठती रहती है माड़ा, पद्मावती जो यहाँ बैठी है। हमारे गुरुदेव सब कुछ है। उसको मालूम है, वो एक्यूरेट बताता है। लाओ अभी एक बात पूछते हैं, देखो कुछ बात पूछते हैं। जय गुरुदेव। तू यहाँ खड़ा हो जा भाई, हाँ कहीं खड़ा हो जा, जो कैसे खड़े हो जाओ। जोधपुर से आया हुआ व्यक्ति कहाँ है भाई, बताओ। सीधे खड़े हो जाओ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या देख सकते हैं। आपको भूत इसमें क्या डालना पड़ता है, जिसको ये जो हम जैसे साधक हैं उनको कुछ जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप इसमें बैटरी डाल दो, इसको ऑन कर दो। अब ये जो खड्डे हैं ना, इसमें आपकी पॉजिटिविटी को चेक करने वाले नोजल होते हैं। वो बड़ा डब्बा है क्या, इधर देखो, इसमें लिखे हैं चीज़ें। क्या चेक करना? आपका ऑरा चेक करना। मैं तो ऐसे ही चेक करूँगा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन आप ये ऑरा वाला नोजल डालोगे इसमें, फिर किसी की भी ऑरा चेक करोगे बैटरी डाल के, तो आपकी कितनी ऑरा सही है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी ऑरा एकदम पॉजिटिव हो, तो ये ऑरा चेक करना चाहिए। फिर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉजिटिव कितने हो, अभी ये भाई कितने पॉजिटिव है वो चेक करते हैं, बिना उसको डाले। बैटरी डाला नहीं, कुछ नहीं, कि भैया कितने पॉजिटिव हो। क्या नाम है बेटा तेरा? कमल व्यास। हाँ कमल हासन, नहीं कमल व्यास वो तो नालायक है, उसका नाम क्यों ले। कमल व्यास कितना पॉजिटिव है बताओ बेटा। इसका नाम मैंने चमन रखा है। %70, यानी दोनों एकदम सीधे हो जाएं तो 100% है, 70% पॉजिटिव है। अब इसको एक सवाल करते हैं, क्या चमन मैं आशीर्वाद देता हूं तो ये 100% पॉजिटिव हो सकते हैं क्या? जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। समझ रहे हो? अब देखो वो क्या डब्बा बेटा, आपके शरीर में भूत प्रेत यंत्र मंत्र तंत्र की बाधाएं हों तो अल्ट्रा वायलेट एनर्जी आपके अंदर होगा। ये अल्ट्रा वायलेट, यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट। जिसके शरीर में अल्ट्रा वायलेट है वो अल्ट्रा वायलेट साइंस है। लेकिन भूत पिचाच हमारी परंपरा की मान्यताएं और विश्वास है। और किसी के शरीर में अल्ट्रा वायलेट एनर्जी है तो किसी का किया हुआ तंत्र मंत्र उसके ऊपर, या कोई जादू टोना या ब्लैक मैजिक या घोस्ट भूत पिचाच उस पर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? भूत पिशाच। देखो उसमें सब कई तरह गिर जाएंगे। ला ये देखा ना, इसमें क्या क्या है बताता हूं। ले, आपके घर में वायु तत्व सही है या नहीं? वायु तत्व कम होगा घर में तो बिना काम झगड़े होते रहेंगे। घर में 5 तत्व, ये एयर लिखा है। क्या एयर? एयर यानी क्या? हवा, वायु तत्व। वायु।
IR यानी इंफ्रारेड, आपकी एनर्जी बॉडी इंफ्रारेड रेस से शरीर का सब आरोग्य चेक करते हैं कि नहीं? तो इससे चेक करेंगे तो आपके बॉडी में भविष्य में कैंसर आएगा कि टीबी आएगी कि मलेरिया आएगा कि वो सब बता देता है कि ये क्या आने वाला है या क्या नहीं आएगा, वो सब चीज़ इससे मालूम पड़ता है। इसमें मोती का, आपको मोती पहनना चाहिए क्या, आपको रूबी पहनना चाहिए क्या, आपको कौन सा तत्व, आप का शादी पिता माता से चयनित होगा या प्रेम विवाह होगा, ये इससे मालूम पड़ता है। इसमें लिखा है लव, क्या लिखा है? लव। अभी संत हैं हम, ये सब बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन इससे सब चीज़ें मालूम पड़ती है कि मेरा ये चोरी हुआ चीज़ कहाँ है, कहाँ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, क्या हुआ। तो ये सब जवाब आपका मन ही ला के दे रहा है। कौन ला के दे रहा है? मन। क्योंकि मैंने अभी उसमें कोई ऐसा जादू तो डाल के कोई काम नहीं किया ना भाई, उसको सवाल कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हो, ये इसको स्कैनर बोलते हैं, ये आप गूगल में सर्च करोगे तो मिलेगा, आप उसको देख सकते हो। ये वैसे ही काम करता है। तेरा नाम क्या रे? सुमित। सुमित कहाँ है? जय गुरुदेव। सीधे खड़े हो जाओ। केदारनाथ कहाँ है? जय जय गुरुदेव। इसको सब पता है। हम जो सोचते हैं उन सब का ये जवाब अपनी मति से बाहर निकले हुए तरंग को ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा से संपर्क करके वहां से जवाब लाके देता है। इसलिए हमको चाहिए कि गलत चीज कभी न सोचें। जो बिल्कुल अपनी हजार दुखों के बीच में भी मस्त रहने सीख लिया, उसके नज़दीकी दुख नहीं आ सकता। क्योंकि ये कुत्ता जाता है गली में 10 कुत्ते को खींच के लाता है, क्योंकि कुत्तों में कुत्ते का आकर्षण, हाथी में हाथी का आकर्षण होता है। तो कोई नहीं जान पाते कि दुख को खींचने का ही आकर्षण होता है। मैं दुखी हूँ बोल के कोई सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि दुख को खींच के लाएगा, सुख को खींच के लाएगा। मैं सदा सुखी हूँ, ये सोचना बहुत जरूरी है। ये आपको इससे प्रूव करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रूफ। आप कौन कितने पॉजिटिव हुए हैं भाई? सब एक साथ बैठ गए तो ये पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि किसको बता रहा है ऐसे पता नहीं चलेगा। लेकिन किसी का नाम लेके इसको पूछ सकते हैं। किसी का एक नाम लें, उसका पूछ सकते हैं ऐसे। माता जी आपका नाम क्या है? क्या क्या? मुन्नी। अभी इस उम्र में क्या ये नाम शोभा दिया आपको माता जी? चलो मुन्नी बेन कहाँ से आई? बेंगलुरु से। अच्छा, हमारे वो भाई आते हैं सफारी वाइट कलर का पहन के, वो ही हैं सब, वाइट कलर पैंट शर्ट पहन के आते हैं ना भाई। आपके पति कौन है? वही है ना? उसको ये सोचने आपको 15 मिनट लगा वो पति कितना दुर्भाग्यशाली होगा जिसको आपको मेरा पति है वाइट ड्रेस पहनता, वो सोचने कितनी देर लगा। अच्छे से रोटी डालना बेचारे को, जिसको सोचने में ही 15 मिनट लगा, रोटी तो 1.5 घंटे बाद ही आती होगी उसको। चलो मैं पूछता हूं बेटा चमन, मुन्नी बेन सुखी है क्या? बताओ, मुन्नी बेन सुखी है? हाँ सुखी है। कितनी सुखी है? 70% सुखी है। कितना दुख है? 30%। चलो अच्छा है, धन्यवाद, जुड़ जाओ। अब क्या पूछना है हमको? देखो, यहाँ किसी का कोई वस्तु गुम हो गया हो, वो हाथ ऊंचा करो। मेरा ये वस्तु गुम हो गया। क्या गुम हुआ? चश्मा गुम हुआ। कब गुम हुआ? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? संजय। कहाँ से आए? औरंगाबाद से आए हुए संजय जी का जो चश्मा गुम हो गया, वो चश्मा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा गुरुदेव। बैठ जाइए। आपको माँ बिना चश्मा शक्ति देना चाहती है देखने की, इसलिए ये सब हो रहा है। इससे 101% एक्यूरेट जवाब आएंगे जब हम
उसका बराबर मन को, अपना मन उसमें नहीं डालना, बिल्कुल तटस्थ होकर के कुछ भी पूछे तो तेरी शादी हो गई नहीं हुई, चलो ये लड़का किसी से प्रेम करता है क्या चमन? नहीं नहीं करता। जय गुरुदेव। नहीं करता है। चलो अच्छा है, आगे बैठने वाले तो सुधरे हुए होना चाहिए, यानी पीछे बैठने वाले गड़बड़ हो चलता है यूं, ऐसा नहीं है। अगले साल में इसकी शादी होगी क्या चमन, बता? तेरा उम्र क्या है? 25। ठीक है, 2 साल बाद होगी क्या? 2 साल बाद इसकी शादी होगी? नहीं। 3 साल बाद इसकी शादी होगी? ऐसे ही बैठे मत रहो, आशीर्वाद दो। जय जय गुरुदेव। कितने साल बाद होगी? 3 साल बाद। अभी 2 साल पकड़ने जाना मत किसी को, गड़बड़ होगा, वो भाग जाएगी फिर। शांत बैठ। जब इधर से जवाब आया कुछ नहीं पूछूंगा, चलो बैठो, बैठिए चलो जाओ, तेरा नौकर बन गया, चल चल यहां से। माता जी जाइए। अभी जगन्नाथ से आया हुआ भाई कहां बैठा है बताओ? जगन्नाथ, ये देखो जगन्नाथ, ठीक है। क्या भैरव जप करने वाले लोगों पर भैरव जी प्रसन्न हो रहे हैं? हो रहे हैं। जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। ऑनलाइन पूछ रहे हैं, ऑनलाइन वालों के लिए एक सवाल निकालते हैं। क्या सवाल है? सुनीता हसोरिया पूछ रही है चमन कि हमारा मकान हो जाएगा क्या? वैसे तो किसी को मैं जवाब, मैं तो अगोरी टाइप का हूँ, गुस्सा आया तो ठीक नहीं है, लेकिन तू बता दे। सुनीता हसोरिया पूछ रही है कि इनका मकान हो जाएगा क्या? देखो भाई जवाब ये दे रहा है, आपका जो जवाब आया आप देख लेना। हाँ मकान नहीं होगा, ठीक है बेटा, ऐसे बोलने तो थोड़ी अच्छा लगता है, ऐसा अच्छा लगता है? तो इनको कोई देव कृपा होगी तो मकान होगा क्या इन पर? जय हो। जय गुरुदेव। जो सुनीता हसारिया पूछ रही है मकान होगा क्या, लेकिन ध्यान रखना कि कोई कृपा अटकी हुई है। निर्मल बाबा बोले कि कृपा अटक रही है, हम तो क्या बोलें कि कृपा अटक रही है, लेकिन कोई कुल देवता के, इष्ट देवता के, आप जिनको मानते हो उनकी पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाइए, व्यवस्था दिमाग उसमें लगाइए, क्योंकि हर चीज़ कृपा से होती है। जब कृपा हुई दुर्घटना हटी, नहीं तो दुर्घटना घटी। तो कृपा होनी चाहिए। इसमें तो बहुत सारी चीजें अच्छे से जान सकते हैं। देखो आपको बताऊं, कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई एक व्यक्ति खड़े हो जाओ, कोई भी एक व्यक्ति खड़ना, एक व्यक्ति को बोला। तू बैठ जा बेटा, एक खड़ो, एक खड़ो, बाकी सब बैठो, तू खड़। हाँ बैठो बैठो। तेरा नाम क्या है? धीरज। कहाँ से आया? नीरज। नीरज नीरज। कहाँ से आया? बॉम्बे। नीरज नाम के लोग थोड़े बदमाश होते हैं, ये खाली नाम से मैं बोलता हूँ। नीरज नाम में थोड़ी बदमाशी रहती है, अलग बात। ठीक है, अभी मैं क्या पूछता हूँ, देखिए इस बच्चे के घर में कोई वास्तु दोष है क्या, बताओ? बॉम्बे रहते हो? कहाँ बॉम्बे में? महेंद्र।
इस बच्चे नीरज के, बॉम्बे से आए हुए नीरज के घर में कोई वास्तु दोष है क्या? क्या करता है? क्या करता है? दुकान पे बैठते हैं, ज्वेलरी की दुकान पर, शॉप पर। ज्वेलरी की शॉप किसकी है वो? खुद की है गुरुदेव। ज्वेलरी शॉप में कोई वास्तु दोष है क्या? शॉप में ये बता रहा है शॉप में वास्तु दोष है, कुछ लोग आएंगे तो बिना खरीदे वापस जाएंगे, ऐसे ये मेरे को बोल रहा है। चलो अभी क्या वास्तु दोष है बेटा? चमन ये बता, अग्निकोण में वास्तु दोष है क्या? ईशान कोण में वास्तु दोष है क्या? नैऋत्य कोण में वास्तु दोष है क्या? नैऋत्य कोण में वास्तु दोष है, और वो मैं ही बता देता हूं कि क्या दोष है। जो दुकान है, ये तो मैं अपनी शक्ति से बता रहा हूं, इससे नहीं, ये भी मेरी शक्ति से काम कर रहा है, क्योंकि आप भी पकड़ोगे तो आपके मन की शक्ति से ही ये काम करेगा। इसको कोई ना कोई एनर्जी का सपोर्ट चाहिए। पश्चिम मुखी दुकान है बेटा, दुकान पश्चिम मुखी है, और नैऋत्य कोण में ही बैठना चाहिए। तुम दुकान में घुसते ही इस कॉर्नर में बैठते हो, दुकान में ऐसे घुसते हैं तो इस कॉर्नर में बैठते हैं, दुकान के दरवाजे के कॉर्नर में बैठना चाहिए। तो उधर बैठ जाओगे तो तुमको कोई हाथ में ही नहीं पकड़ सकता है, वैसे तुम्हारे चमत्कारी काम हो जाएगा। जय गुरुदेव। बैठ जाओ, तुम्हारा काम हुआ। तो ऐसे मन कैसे काम करता है, हजार प्रकार से हमारा मन शक्ति। अभी देखो मैं इसको पूछ रहा हूं तो ये कोई देविक शक्ति थोड़ी है भाई, इसमें कोई देवता घुसे हुए हैं? नहीं भगवान। इंसान में तो भी कोई देवता घुस के नाच रहे हैं, बोल रहे हैं, इसमें कौन से देवता घुसे? तो फिर ये बोलता कैसे है? आपकी शक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ये संपर्क करता है, वहां से जवाब ला ला के ये क्या करता है? जीता है। हाँ, कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछो। उठ। इस लड़के की शादी माँ बाप कराएंगे क्या? जय जय गुरुदेव। क्योंकि लड़के जब भी खड़े होते मैं शादी का ही पूछता हूँ, उसी से उनको खुशी हो जाती है। हाँ, कैसे सवाल। बैठ भाई। हाँ, तेरी माँ देख रही होगी वीडियो, यूट्यूब देख रही होगी, वो कितनी खुश होगी। चलो मेरे बेटा कम से कम मेरे ही इच्छा से शादी करेगा। आज के ज़माने में सबसे बड़ा दुख है, जो भी ये प्रेम विवाह हो रहे हैं वो ही सबसे पहले टूटते हैं। उस जमाने में जिस माँ बाप ने बच्चे को किसी से शादी करवाई, आज भी वो सुखी है कि नहीं? तो इसमें आप कहीं भी माप तोल कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कमेंट आया तुम्हारा? मेरा नीट क्लियर होगा क्या? मेरा पढ़ोगे अच्छे तो सब क्लियर होगा, उसमें सवाल क्या करना है। पढ़ोगे ढंग से तो सब क्लियर ही क्लियर होगा। लेकिन हम कल परसों 2-3 दिन इसको रख के कई लोगों की बातें क्लियर जरूर करेंगे। जय थोड़ा हो, क्लियर जय करें। गुरुदेव। सवालों का भंडार है, लेकिन हमारा भी तो यहाँ 1176 स्टार यंत्र। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्टार यंत्र सबको बहुत पसंद आ गया है। और किन किन को स्टार यंत्र पसंद आया? अरे तुमको नहीं पूछ रहा हूँ, ये यूट्यूब में जितने हैं उनको पूछ रहा हूँ, जिनको स्टार यंत्र। सुमित्रा चंदक पूछ रही है मंगल कार्य नहीं हो रहा है। सुमित्रा चंदक पूछ रही है मंगल कार्य नहीं हो रहा। क्या पूछ रही है? मंगल कार्य नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं क्यों मंगल कार्य नहीं हो रहा।
सुमित्रा चंदक के मंगल कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या उनके मंगल कार्य को किसी ने बांध दिया है? नहीं। घर में पूजा पाठ की कमी दोष है क्या? कोई पूजा पाठ में कमी दोष नहीं। क्या कोई विशेष पूजा भक्ति करने से मंगल कार्य होंगे? कोई पितृदोष है क्या? जय हो। सुमित्रा चंदक ने जो सवाल पूछा, मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, पूजा पाठ में कमी नहीं है और कोई विशेष पूजा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पितृदोष का निवारण करेंगे, उसी दिन घर में मंगल कार्य होना निश्चित है। जय जय गुरुदेव। क्या होगा? मंगल कार्य। ये जिनेंद्र भाई तो सवाल नहीं दे रहे हैं, मैं खुद ही अपना सवाल ढूंढ लिया। क्या? उनको माइक नहीं है ऐसा? अच्छा, माइक दीजिए उनको, एक माइक दीजिए। सवाल बहुत करोड़ों हैं। संजय संचेती पूछ रहे हैं, मेरे बेटे की दुकान हो जाएगी क्या? जो भी लिखते हो थोड़ा डिटेल से लिखो, और जवाब अगर माँ इच्छा करेगी तो ही मैं दूंगा। आप अगर मेरे ऊपर मर्जी चलाने की कोशिश किए तो मेरा डांट खाओगे। मेरे बेटे की दुकान हो जाएगी क्या? संजय संचेती की। कहाँ से बोल रहे हो, कौन से गांव, ये भी ध्यान से बोलना है। क्या पूछना है? मेरे बेटे की दुकान हो जाएगी क्या, ऐसे संजय संचेती बोल रहे हैं। उनके बेटे की दुकान होगी क्या? चमन बता। दुकान होगी। क्या होगा? और आशीर्वाद भी मिलेगा।